आज देखेंगे हम लोग जो है सो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में जो है आपका सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल में फर्दर हम लोग जो है कंटिन्यू करते हुए और इसको जो है सो कि आज कुछ विशेष चर्चा करते हैं इस पे, कुछ क्वेश्चंस और कुछ थ्योरम्स जो है इसमें स्टैब्लिश करेंगे हम लोग। यहाँ देखना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी हैविंग साइड्स एबीसी। आपका सिंपल दिया हुआ है यहाँ पे, सपोज दैट कि आपका ए बी सी आपका जो है ये आपका मीडियन हो गया डी, है ना। ये साइड आपका कितना होता है जी ए, ये होता है आपका बी और ये आपका होता है सी। इस ट्रायंगल में आपका दिया हुआ है, यहां पे ये आपका जो है इसके बराबर। तो आपका जो है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, हमको निकालना क्या है, एडी का वैल्यू निकालना है, सही है। तो एडी का वैल्यू निकालने के लिए ऑलरेडी हम जान रहे हैं, यहां डीसी जो है आपका कितना हो जाएगा जी, a/2 हो जाएगा। तो हम जो है कि इस ट्रायंगल में बात करते हैं, एडीसी में cos c ले लेते हैं, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर माइनस यहाँ पे इन ट्रायंगल अब क्या हो गया एडीसी। cos c इजकल टू कितना हो जाएगा जी, cos c इजकल टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर अपॉन 2 इंटू AC इंटू DC। बोलिए, इसका मतलब ये हो गया कि AD स्क्वायर जो आपको निकालना है वो आपका हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, इसको इधर गुना करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू AC इंटू DC इंटू cos c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। हमको AD स्क्वायर निकालना है, तो AC स्क्वायर कितना होगा जी, B स्क्वायर हो गया। DC स्क्वायर कितना होगा, तो ये आपका a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए 2 इंटू AC कितना हो गया, B ये हो गया आपका a/2 और cos c कितना होगा, बोलिए। cos c जो आपका होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2ab हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। इस ढंग से आपका ये 2 तो गया, ये b गया, ये a गया। अब बचा कितना, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 माइनस ये 2 और ये 2 तो गया, ये 2 बचा हुआ है माइनस a स्क्वायर बाय 2, ये 2 इसके साथ में आ जाएगा माइनस a स्क्वायर बाय 2 माइनस b स्क्वायर बाय 2 और ये हो जाएगा प्लस c स्क्वायर बाय 2। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो यहां पे आपका जो है ये हो जाएगा आपका, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, सारे को इकट्ठे 4 मान लेते हैं, इसका एलसीएम ये 4 है, 4 एलसीएम मान लीजिए। ये कितना हो गया 4b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस 2c स्क्वायर। तो अब देखेंगे यहाँ पे AD का वैल्यू जो आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो है सो AD किसका है जी, मीडियन थ्रू A है। तो यहाँ पे आपका जो है 2b स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर माइनस यहाँ 2 है लिखा हुआ, 8 लग रहा है, 4b स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर कितना हो गया जी, 2b स्क्वायर प्लस ये हो गया 2c स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आपका हो गया a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 जो है आपका ये आपको हो जाएगा स्क्वायर रूट और ये 1/2 आपका निकल गया AD का वैल्यू। बात समझ में आ रही है। तो जब AD निकल गया आपका, तो AD में देखेंगे आपकी AD जो है सो वर्टेक्स A के थ्रू मीडियन है, तो यहां पे माइनस a स्क्वायर आया हुआ है, यहां पे बाकी 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आया, यहां तो हाफ आया, सब में आएगा। तो यहां लिखेंगे सिमिलरली, अब AD निकल गया इतना, तो आपका जो है सो BE कितना निकलेगा जी और CF कितना निकलेगा बताइए।
तो बीई जो आपका निकलेगा वो भी 1/2 रहेगा उसमें, रूट अंडर बीई में आपका बी स्क्वायर माइनस में रहेगा लास्ट में, और यहां 2c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर रहेगा, एंड सी एफ जो हो जाएगा 1/2, ये थ्रू सी है, यहां माइनस सी स्क्वायर होगा, और यहां 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इस ढंग से हमारा तीनों मीडियन का लेंथ निकल जाता है आपका। यहां देखेंगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एपोलोनियस थ्योरम आपका जो है, ये एपोलोनियस थ्योरम जो है आपका तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल से और उसके लेंथ ऑफ मीडियन से रिलेटेड होता है। तो आपका जो है सो देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी हैविंग डी एज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, क्या बोल रहा है आपका, इन ट्रायंगल एबीसी, ये आपका मान लेते हैं एबीसी है, ये आपका हो गया, और ये मान लेते हैं पॉइंट डी हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, एडी को ज्वाइन करा दिया, यहां एडी जो है मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए हो गया। तो बोल रहा है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कि ए डी स्क्वायर जो होगा 1/2 इंटू, सॉरी 1/4 हो जाएगा जी, 1/4 इंटू ए डी स्क्वायर में माइनस ए स्क्वायर यहां पे होगा, इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया आपका डी को यहां लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा ए, ये ना जी, ये आपका हो जाएगा ऐसे। तो ये आपका टेक्निकल हम जानते हैं कि एडी स्क्वायर कितना होता है जी, एडी स्क्वायर थ्रू वर्टेक्स ए है तो माइनस ए स्क्वायर यहां लगा देंगे, बाकी जो है साइड्स के साथ में दुगुना हो जाएगा, नहीं 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ऐसा होता है। ये टेक्निक हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, तो हम लोग इसको जो है आरएचएस में पुट कर देते हैं ना। यहां बीडी ऑलरेडी कितना है जी, बीडी ऑलरेडी मेरा हाफ ऑफ ये दिया हुआ a/2 है। नाउ आरएचएस लेके चलेंगे, 2 इंटू एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, 2 इंटू एडी स्क्वायर का वैल्यू पुट कीजिए यहां पे 1/4 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस जो है आपका कितना हो जाएगा एडी स्क्वायर अब प्लस बीडी स्क्वायर, बीडी कितना हो गया a/2, ये हो गया a/2 का स्क्वायर हो गया। अब इस 2 को अंदर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1/2 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर/2 हो जाएगा। बोलिए, ये आपका जो है तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर/2 प्लस ए स्क्वायर/2, ए स्क्वायर/2 कट गया। अब बी किसको माने हैं, ए सी स्क्वायर को माने हैं, अब प्लस सी किसको माने हैं, बोलिए ए बी स्क्वायर को माने हैं, बराबर कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसको सीक्वेंस को चेंज करके लिख दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा एलएचएस के बराबर में हो गया, ये आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ आपका है, द लेंथ ऑफ द मीडियंस थ्रू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी आपका जो है दिया हुआ है, ये आपका हो गया, मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, जो बीच में रहता है उसी पर राइट एंगल होता है, यानी कि बी पर राइट एंगल होगा। अब बोल रहा है दो एक्यूट एंगल जो हो गया, इसमें एक ये हो गया, इसके थ्रू मीडियन जो होगा मान लेते हैं इसको, ये आपका डी मान लिया, और इसके थ्रू जो मीडियन होगा इसको हम लोग क्या मान लिया, बी के थ्रू होगा तो उसको ई मानेंगे, इसके थ्रू मानेंगे एफ।
तो बी थ्रू करना नहीं पड़ेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। ये ख्याल रखेंगे। तो यहां पे जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन ट्रायंगल एबीसी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो गया आपका, ये तो सही है। बाकी अब फोर्थ मीडियन एडी के लिए एपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे। फोर एडी या फोर मीडियन एडी, फोर मीडियन एडी बाई एपोलोनियस थ्योरम। एडी के लगाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, सी स्क्वायर। देखिएगा यहां पे ए बी स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एडी स्क्वायर। एडी दिया हुआ आपका है 3, आई दिया हुआ मान लीजिए 4। एडी स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 3 का स्क्वायर यानी 9, अब प्लस आपका जो है सो बी डी स्क्वायर, ये कितना हो गया, ए बाय 2 हो गया, ए स्क्वायर बाय 4। क्लियर सबको है। बाय एपोलोनियस थ्योरम लिखा हुआ है यहाँ पे डायरेक्ट। अब एपोलोनियस थ्योरम पता नहीं रहेगा आपको तो समझ में नहीं आएगा। अब एपोलोन पढ़ा है एपोलोनियस थ्योरम जी, बोल रहा है कि अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गुना एक मीडियन का स्क्वायर, जिसके अगल बगल साइड लिए हैं उसी के थ्रू जो वर्टेक्स के थ्रू जो मीडियन जा रहा है उसका स्क्वायर, प्लस सामने वाले साइड के आधा का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, सामने वाले साइड के आधा का स्क्वायर, ये आपका एपोलोनियस थ्योरम होता है। ठीक है, तो यहां पे आपका हो गया एक, ये पे ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 4 सिमिलरली 4 आपका जो है मीडियन सी एफ के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू सी एफ का स्क्वायर नहीं 16, प्लस इसका आधा का स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 4। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 को जोड़ दीजिए, 2 प्लस 3 इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर हो जाएगा, आई हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब ये 2 तो 2 सब जगह रह जाएगा यहाँ पे अंदर। चलिए 9 और 16 कितना हो गया जी, 25 हो गया। अब प्लस यहाँ ए स्क्वायर बाय 4, अब बी सी स्क्वायर बाय 4, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। इस दोनों को जोड़ने से फायदा क्या हुआ जी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर का हमको इस्तेमाल हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर, आई हो जाएगा 2 इंटू 25 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय 4 हो गया। अब ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 1 3b स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 50, अब प्लस कितना बी स्क्वायर बाय 2। अब इसका मतलब ये हो गया, इसको इधर लेके आएंगे ये कितना हो जाएगा जी, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2.5 यानी 5 बाय 2b स्क्वायर इक्वल टू 50। 5 से कटेगा 10 बार में, यानी बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 20 हो गया। नाउ 1 इम्प्लाइज, अब बी स्क्वायर हमको निकल गया है, 1 में 2 में वैल्यू डाल देते हैं तो नहीं, 2 में वैल्यू डालते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू डालते हैं 2 में, इससे क्या निकल जाएगा जी, हमको ए और सी में रिलेशन निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहां पे डालिए, यहां पे डालेंगे तो आपका जो है सो बी स्क्वायर की वैल्यू कितना डालेंगे 20,
इसमें डाल दीजिए सी स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 2 को अंदर डाल देते हैं, कितना हो गया 18, अब प्लस ए स्क्वायर बाय 2, 18 से 20 काट जाएगा इसमें, तो ये 2 से गुना हो जाएगा, 2c स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गया? ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब ए स्क्वायर का वैल्यू जो है 2c स्क्वायर होता है, नहीं इसको हम 1 में डाल देते हैं, 1 इम्प्लाइज इसमें जो है आपका 2c स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कितना होता है 20। बोलिए इसका मतलब ये हो गया कि 3c स्क्वायर ये सी स्क्वायर 2ac स्क्वायर 3c स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया। इसका मतलब हुआ सी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया जी 16/3 हो गया। बोलिए अब सी स्क्वायर भी निकल गया, बी स्क्वायर भी निकल गया, सी स्क्वायर भी निकल गया, बी स्क्वायर भी, तो 1 से हम ए स्क्वायर नहीं निकालेंगे, 1 में हम डाल देते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया 16/3 इक्वल टू 20। बोलिए इसका मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर बराबर 20 में से आपका जो है 20 या 60 में 16 गया, 44 बच गया, 44/3 आपका ए स्क्वायर निकल गया यहां से, बी स्क्वायर यहां से और सी स्क्वायर यहां बी स्क्वायर निकल गया। अब आपको ए बी सी का वैल्यू भी पता चल गया। इसका एरिया कितना होता है देखिए यहां पे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो आपका हो जाएगा 1/2 इंटू बीसी इंटू ए बी हो जाएगा, यानी ए इंटू सी हो जाएगा। अब ए कितना निकला बोलिए 44/3 रूट अंडर 44/3, और सी कितना निकला है बोलिए 16/3, ये हो गया 16/3। तो ये आपका जो है रूट अंडर 3 तो बाहर कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे क्या वैल्यू निकलता है। इसके बाद आप लोग और भी क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो है सो सेंट्रॉइड में और बाकी सब सेंटर्स में भी, जहां तक आपका जो है सो मतलब नहीं बनता है, डाउट्स होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप जो है सो जब उसमें अगर फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम whatever you can join and ask the questions, we will try our best to solve all the questions.